हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक नया हॉरर इंसिडेंट जिसे सुनकर आप अंदर तक डर जाएंगे। बेताल एक ऐसी एंटिटी जो अगर आपके पीछे एक बार लग जाए तो मरने ही भी नहीं देती। आम एंटिटीज मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, या फिर कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती हैं जो मरने के बाद आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन बेताल एक मात्र ऐसी एंटिटी है जो अगर चाह ले तो आपको मरने भी नहीं देती और आपकी ज़िंदगी को मौत से भी बदतर बना देती है। तो आखिर ये बेताल होता क्या है? बेताल कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो किसी इंसान के मरने के बाद बने। एक इंसान मरने के बाद बेताल बहुत कम ही चांसेस में बनता है। जब कोई इंसान मरता है तब वो किसी चीज़ से बांध दिया जाता है, किसी को परेशान करने के चक्कर में किसी पेड़ से या किसी और अन्य चीज़ से बांध दिया जाता है, और वहाँ बंधे रहने के 100-200 सालों बाद तक जब उसे आज़ाद नहीं किया जाता तब जाकर वो बेताल बनता है। और जैसा कि हमारे सोर्सेस से पता लगा है कि अगर एक बार बेताल आपके पीछे लग जाए तो वो आपको वो करने नहीं देगा जो आप चाहते हो, वो आपसे वो करवाएगा जो वो चाहता है। बेताल का जो सबसे पहले अगर हम कहें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत लंबे टाइम से चला आ रही है ये चीज़। हिंदू धर्म में काफ़ी पहले से बेताल का वर्णन किया जाता है। एक सीरियल जिसका आपने नाम भी सुना होगा, जिसका नाम विक्रम बेताल था, उसमें भी बेताल की कई चीज़ें दिखाई गई हैं। वो आपको फंसाता है और हर तरीके से कोशिश करता है कि आप मर जाओ, लेकिन और एंटिटीज़ की तरह बेताल भी सिर्फ बुरे नहीं होते, कुछ बेताल अच्छे भी होते हैं। बेतालों के कई प्रकार हैं यूँ तो, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वो है अग्नि बेताल। अग्नि बेताल को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, और उससे नीचे जो आते हैं वो होते हैं जल बेताल, और उसके बाद जो आम बेताल होते हैं वो आते हैं। आम बेताल आपको किसी पुराने खंडहर में या यूँ कहें कहीं पुरानी जगह, किसी पुराने जंगल में या फिर किसी पुराने पेड़ पर मिल जाएंगे, और ज़्यादातर ये शमशान घाट के आसपास पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि एक बार बेताल जिस पेड़ से चिपक जाए वो पेड़ जल्दी मुरझाता नहीं है, सूखता नहीं है, लंबे टाइम तक वैसा का वैसा रहता है। और सेम चीज़ वो बेताल इंसानों के साथ भी करता है। कई बार कई केसेस में बेताल को लाशों के साथ भी चिपका हुआ पाया गया है। और बात आई अग्नि बेताल की, तो अग्नि बेताल बस पेड़ों पर ही मिलता है। अग्नि बेताल को किसी लाश के साथ चिपका देखना बहुत ही रेयर चांस है, और बेताल को बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। अगर आप बात करें बेताल की शक्तियों की, तो ये आपको हर वो चीज़ दे सकता है जो आप इससे मांगे। इसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में हर एक चीज़ पता होती है। और बेताल को फंसाना वो तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बेताल साधना एक ऐसी चीज़ है जिसे करके आप एक बेताल को बड़ी ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, या यूँ कहें उसे सिद्ध कर सकते हैं। उससे जो काम चाहें वो काम करवा सकते हैं। बेताल बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है, लेकिन अगर सही तरीके से इसका यूज़ किया जाए तो ये एक बहुत सही चीज़ है। आज जो हमें ये स्टोरी भेजी है वो हमारे व्यूअर निकेश ने भेजी है, और ये स्टोरी बेताल के बारे में ही होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के ये स्टोरी शुरू करते हैं, और इस स्टोरी को सुनते सुनते ही आपको बेताल की कुछ शक्तियाँ पता लग जाएंगी। निकेश, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे,
और निकेश ने हमें बताया कि उनके चेहरे पे एक बर्थ मार्क था रेड कलर का। आपने अपने आसपास कभी ना कभी किसी न किसी को तो शायद देखा ही हो जिसके चेहरे पे एक रेड बर्थ मार्क होता है। लेकिन निकेश के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके चेहरे पे वो जो बर्थ मार्क था वो काफ़ी बड़ा था और बहुत दूर से भी लोगों को दिख जाया करता था। और वो बर्थ मार्क देखने में ऐसा लगता था कि जैसे निकेश का फेस जल गया हो। और इस चीज़ से निकेश काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हालांकि ये दूसरी चीज़ थी जिससे निकेश परेशान थे। उनकी ज़िंदगी में ऐसी और भी कई सारी चीज़ें थी जिससे वो परेशान थे। उनके जो फादर थे उनकी उस टाइम पे कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वो हमेशा ड्रिंक करके घर पर आया करते और उनकी सिस्टर को पीटा करते। उनकी सिस्टर जो उनसे बड़ी थी जिनका हम नाम ज्योति रख लेते हैं, और निकेश की जो मम्मी थी वो काफ़ी साल पहले ही गुजर गई थी। और निकेश ही थे जो कमा के अपनी बहन को पढ़ा रहे थे और यूँ कहें अपने घर का खर्चा चला रहे थे। काफ़ी टाइम तक तो निकेश ये सब हंसी खुशी करते रहे अपनी जिम्मेदारी समझ के। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब निकेश को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये वो ज़िंदगी नहीं है जो वो चाहते थे। हर किसी का सपना होता है कि एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी ज़िंदगी हो जहाँ आप सुकून से जी सकें। और निकेश का भी यही सपना था। निकेश अपने गांव के छोटे मोटे काम करके ही पैसा कमाया करते थे। और निकेश की कोई ऐसे रिलेशनशिप भी नहीं था क्योंकि उनका चेहरा देखने में इतना अजीब था। और ऊपर से चेहरे से ज़्यादा जो अजीब था वो थी निकेश की हरकतें और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। क्योंकि अगर एक लड़की एक लड़के में कुछ देखती है तो वो सबसे पहली चीज़ उस लड़के का कामयाब होना है। निकेश ने हमें बताया कि वैसे तो उनका जो काम था वो सब कुछ सही चल रहा था, घर में ठीक ठाक पैसे आ रहे थे। बस इतने पैसे आ रहे थे कि ना बचत हो पाती थी और ना कोई भूखे पेट सोता था। सारे काम हो जाते थे लेकिन पैसे नहीं बचते थे। फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। और हालांकि जिस घर में माँ ना हो उस घर की फाइनेंशियल कंडीशन एक तरीके से बिगड़ी हुई रहती है। लेकिन निकेश की बहन ने घर को काफ़ी हद तक संभाल के रखा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ निकेश के पापा भी अब उतना मतलब नहीं रखते थे घर से। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब भी आते तो घर में कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाता। निकेश इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। निकेश की भी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उनकी बहन की भी उनसे उम्र बहुत ज़्यादा थी। और गांव के लोग भी कहीं ना कहीं ये सवाल उनसे पूछा करते थे कि अपनी बहन की शादी वो कब कर रहा है। लेकिन उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। निकेश के पास एकदम पैसा ही नहीं था। वो टोटली लॉस हो चुका था हर चीज़ से कि मतलब उसे पता ही नहीं था कि आगे करना क्या है। लेकिन बहन की शादी तो करनी ही थी, वरना समाज एक ऐसी चीज़ है जो समय से पहले अगर कोई चीज़ हो जाए या फिर समय के बाद कोई चीज़ हो, दोनों तरफ से ताने मारता है। और इस चीज़ को निकेश भली भांति जानते थे। निकेश ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया और कोशिश किया कि उन्हें काम ज़्यादा मिलने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। शायद भगवान की ही कृपा थी कि निकेश को अब काम थोड़े ज़्यादा मिलने लगे थे, क्योंकि निकेश को सही तरीका पता लग गया था। जब फसल का सीज़न होता तो वो बढ़ चढ़ के लोगों के खेतों में काम करवाया करते, और जब लगन या शादियों वगैरह का सीज़न होता तो वो शादी वगैरह में हाथ बटाया करते, और इससे उन्हें ठीक ठाक पैसे भी बढ़ चढ़ के मिल रहे थे। उन्होंने लोगों से, जान पहचान के जो थे, उनसे भी रिक्वेस्ट करना शुरू की कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम दें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, ताकि वो अपनी बहन की शादी जल्दी से जल्दी और धूमधाम से कर पाए। कुछ लोग थे जो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और वो इस बात को समझे भी। हालांकि निकेश के ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सब एकदम खास थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका बुरा सोचता हो। और
सारे दोस्तों की उनके लगभग शादी हो गई थी। बचे थे तो वो, और वो भी इसीलिए बचे थे क्योंकि उन्होंने अब तक अपनी बहन की जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। निकेश जो है वो जब इतनी मेहनत कर ही रहे थे तभी अचानक से उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि उनके पापा का लिवर खराब हो गया है। और एक लिवर को ट्रांसप्लांट कराने का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, या यूँ कहें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद जब उन्होंने थोड़ा सा सोर्स लगाया, तब उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि उनके पिता का लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए। और हालांकि उन्हें सही लोग भी मिले थे जिन्होंने उनकी काफ़ी हद तक हेल्प की, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट कराने के चक्कर में निकेश के ऊपर काफ़ी हद तक कर्जा भी हो गया। उन्होंने जो पैसे अपने पास जोड़ के रखे थे वो भी खर्च हो गए, और दोबारा से वो और भी गिरी हालत में आ गए, और अब तो उनके ऊपर लाखों का कर्जा भी हो गया था। लेकिन अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वो लगातार काम कर रहे थे, कर्जा चुका रहे थे और साथ के साथ पैसे भी बचा रहे थे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाती, क्योंकि कितना भी सेव कर लो वो सारा पैसा ब्याज में और सूद में चला जाता था। लेकिन एक दिन निकेश को जंगल से लौटते वक्त जब वो किसी पूजा के लिए कुछ सामान लाने गए थे, एक बाबा मिले जिन्होंने उसे रैंडमली चलते हुए देखा और कुछ बड़बड़ाया और बोला कि अब तेरी मदद वही कर सकता है। पहले तो निकेश ने उस बात को इग्नोर किया, लेकिन जब उन बाबा को छोड़ के वो जंगल के बाहर पहुंचने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या हो अगर मैं एक बार उन बाबा से बात करूं। हो सकता है अगर कुछ ना हो तो मेरा कर्जा ही क्लियर हो जाए। अब निकेश वापस से उस तरफ गया और अपने बाबा से और उन बाबा से बात की। बाबा ने उन्हें बताया बेताल के बारे में। तब निकेश ने उनसे वो हर चीज़ सीखी और मनाया बाबा को वो हर चीज़ सिखाने के लिए जिससे एक बेताल सिद्ध हो सके। और वो बाबा ने उन्हें सिखाया भी। हालांकि वो बाबा तो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लें आप अपने गुरु जितना महान नहीं बन सकते, और निकेश से भी यही गलती हुई। जब निकेश ये काम कर ही रहा था तब उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई जो उससे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अंत में उसने बेताल को सिद्ध कर दिया, या यूं कहें उस बेताल ने निकेश को अपना निशाना बना लिया। अब उस बेताल से निकेश ने पहले तो शुरुआत में चीज़ें मांगना शुरू की, और उस बेताल की बदौलत कई काम निकेश ने ऐसे किए जो उन्होंने हमें नहीं बताए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन उन्होंने इतना बताया कि मैंने काम गलत भी किए, सही भी किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, क्योंकि मुझे उस टाइम पर पैसा कमाना था। और निकेश ने देखते ही देखते अपना सारा कर्जा निपटा दिया, और निकेश ने काफ़ी पैसे अपनी बहन की शादी के लिए भी बचा लिए थे। लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, और निकेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब निकेश ये कोशिश करने लगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और जमा कर पाए, और ऐसा हुआ भी। एक काफ़ी अच्छा अमाउंट जो कि उन्होंने हमें बताया, उन्होंने जब इकट्ठा कर लिया था तब उस बेताल ने उन्हें रंग दिखाना चालू किया और उनसे वो हर काम करवाना चालू किया जो वो करना चाहता था। अगर उस बेताल को कभी भी किसी पे गुस्सा आता तो वो निकेश के ज़रिए उसे पीटता या उसे नुकसान पहुंचाता। जी हाँ दोस्तों, बेताल को सिद्ध करने का मतलब ये नहीं कि वो आपकी जेब में पड़ी बोतल में बंद रहेगा। बेताल को सिद्ध करने का मतलब ये है कि वो हमेशा आपके शरीर से चिपका रहेगा। वो नॉर्मली लोगों को दिखेगा नहीं, पर वो रहेगा आपके शरीर में ही। और उस बेताल ने धीरे धीरे जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें
करवाना चालू की, तब निकेश को समझ में आया कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही हैं। और गांव के लोगों का भी जितना पसंदीदा निकेश था, उतना ही ज़्यादा नफरत गांव के लोग उससे करने लगे। और तभी गांव के मंदिर के एक पुजारी ने निकेश को देखा और कहा, निकेश तुम ऐसे तो नहीं हुआ करते थे, कुछ तो तुम्हारे साथ गलत है। तब निकेश ने उन्हें सारी बात बताई और उन पुजारी जी ने उसे एक पता दिया